हेलो स्टूडेंट्स, अमृत कलश एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे चैप्टर प्रोबेबिलिटी, क्लास 10th। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना। इसको हम बोल सकते हैं अनुमान या फिर संभावना। अनुमान या फिर संभावना मतलब कोई भी कंडीशन है तो उसके फुलफिल होने की क्या संभावना हो सकती है। और हिंदी में हम प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता तो प्रोबेबिलिटी का मीन्स अनुमान या फिर संभावना। जैसे कोई भी घटना है उसके घटित होने की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब क्या संभावना हो सकती है। सपोज हमारे पास डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं, रेड, ब्लैक और ब्लू और येलो। हमारे पास क्या है, 4 डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं। 2 रेड कलर की बॉल्स हैं और 2 ब्लैक कलर की बॉल्स हैं और 2 ही ब्लू कलर की बॉल्स हैं और 2 येलो कलर की बॉल्स हैं। तो इसमें से अब हम बोलें कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि रेड कलर की बॉल्स ही आए। तो इसमें क्या, अगर सपोज हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हैं, 2 4 6 8 टोटल बॉल्स हैं, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। अगर हम सपोज इन सब बॉल्स को एक बैग के अंदर डाल देते हैं, तो अगर हम उसमें से निकालते हैं 1 बाय 1, तो रेड बॉल कितनी है, 2 है। तो रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2 ही होगी, क्योंकि जितनी बॉल हमारे पास अवेलेबल हो गई उतनी ही तो पॉसिबिलिटी होगी। तो रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2 होगी। क्योंकि जैसे अगर हमने किसी भी बैग के अंदर 2 रेड बॉल डाली, 2 ब्लैक बॉल डाली, 2 ब्लू बॉल और 2 ही येलो बॉल, अगर हम 1 बाय 1 उसमें से निकालेंगे तो जरूरी तो नहीं है कि स्टार्टिंग में रेड बॉल आ जाए, मतलब आ भी सकती है और नहीं भी, ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी रेड बॉल आने की वो क्या होगी, 2 होगी। टू क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, 2 ही बॉल अवेलेबल है। या फिर अब ऐसे बोल सकते हैं, जैसे सपोज 4 मार्कर हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर के हैं, ब्लू है, ग्रीन है, रेड और ब्लैक। अब अगर हमने इसको किसी बैग के अंदर डाल दिया है, तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्कर्स कितने हैं, 4 मार्कर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि इसमें से ग्रीन मार्कर आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगर हम 1 बाय 1 मार्कर निकालेंगे बैग के अंदर से, तो जो ग्रीन मार्कर है हमारे पास एक ही है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 होगी ग्रीन मार्कर आने की पॉसिबिलिटी। अगर अगर हमारे पास 2 मार्कर होते ग्रीन है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती, टोटल मार्कर में से हमारे पास जो टोटल 4 मार्कर है उसमें हमारे पास कितने ग्रीन मार्कर हैं, अगर 2 ग्रीन मार्कर हैं तो उसके आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, मतलब टोटल मार्कर कितने हैं हमारे पास, 4 है और ग्रीन मार्कर कितने हैं, 2 है, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी होगी 1 बाय 2। तो जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ all possible outcomes, all possible outcomes और divided by total number of outcomes, total number of outcomes। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जैसे सपोज 4 मार्कर्स हैं, अगर इसमें से पूछ लेते हैं कि ब्लैक मार्कर आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, कितने मार्कर है टोटल, 4 मार्कर हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है कि ब्लैक मार्कर आने की या ग्रीन मार्कर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या रेड मार्कर आने की। तो जो ये 4 मार्कर्स हैं ये क्या है, डिफरेंट कलर के हैं, है ना। तो ये रेड है, ब्लू है, ग्रीन और ब्लैक। अगर ब्लैक कलर का पूछा होगा तो इन चारों में से एक ही तो ब्लैक मार्कर होगा ना। अगर हम इन चारों मार्कर्स को किसी भी बैग के अंदर डालते हैं, अगर 1 बाय 1 हम मार्कर को निकालेंगे तो उसमें ब्लैक मार्कर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ब्लैक मार्कर, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स किसकी है, ब्लैक मार्कर। एक ही टोटल नंबर ऑफ मार्कर्स थे हमारे पास 4, ठीक है, 1 2 3 और 4, और ब्लैक मार्कर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, क्योंकि एक ही ब्लैक मार्कर है। अगर सपोज हमारे पास 2 ब्लैक मार्कर होते तो ब्लैक मार्कर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती, अगर 2 ब्लैक मार्कर हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 4, तो 1 बाय 2, 2 ब्लैक
मार्कर। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लाइज करती है 0 to 1 के बीच में। जैसे सपोज अगर हमने किसी बैग में मार्कर डाले हैं या फिर कोई बॉल्स डाली हैं या फिर डिफरेंट कलर्स की हमने इंक डाल दी किसी भी बैग के अंदर। सपोज हमने बैग लिया और उसमें डिफरेंट कलर की इंक्स डाली, कौन कौन सी है, ब्लैक, ग्रीन, रेड और ब्लू। ठीक है, अगर हम उसमें से जब बैग के अंदर हमने इंक की डाली, अगर पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्कर्स इन अ बैग, तो मार्कर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बैग के अंदर। जब हमने बैग के अंदर मार्कर डाले ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, क्योंकि बैग के अंदर तो हमने क्या डाली है, इंक डाली है। अगर मार्कर की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो वो क्या होगी, 0 होगी, मतलब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जो हम बैग के अंदर डालेंगे वही तो निकालेंगे ना। जब वो मार्कर बैग के अंदर अवेलेबल ही नहीं होंगे तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वो क्या है, इम्पॉसिबल है। समझ आया आपको। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इन स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। अब जैसे ये फिलअप दिख रहे हैं, मतलब इसमें फिलअप हम डायरेक्ट फिल कर सकते हैं, बट इसको जो स्टेटमेंट है वो हमें समझ भी तो आनी चाहिए ना, मतलब क्वेश्चन हमने किस तरह से किया है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। मतलब ये बोल रहा है कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और घटना के नहीं घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सपोज अगर जैसे हमें बोला कि हमने कोई कॉइन लिया, उसको अगर हमने उछाला कॉइन को, तो उसमें एक हेड है और एक टेल है। अगर हम उसको कॉइन को उछालेंगे, अगर पूछेंगे हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो फेवरेबल आउटकम होगी वो क्या होगी। अगर टेल आने की पूछेंगे या हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, एक ही बार टेल आएगा या फिर एक ही बार हेड आएगा, कुछ भी आ सकता है। अब हमें नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा। सपोज टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, या तो एक बार ही हेड आ सकता है। सपोज अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो टोटल आउटकम है हमारे पास 2, हेड कितनी बार आएगा, 1 टाइम्स आएगा। और या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। अगर टेल आएगा तो टोटल आउटकम 2, तो 2 में से 1 बार ही क्या आएगा, टेल आएगा। तो अगर हम इसमें से पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर हम इनको ऐड करते हैं, जैसे 1/2 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/2। ठीक है, तो मतलब जैसे जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी घटना के घटित होने की, तो वो क्या होगी, 1 होगी। या फिर जैसे इसमें बोला है यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। ठीक है, या फिर जैसे अगर हमने एक थैला लिया, उसके अंदर हमने फ्रूट्स डाले हुए हैं, ठीक है, तो उसमें है एप्पल है, बनाना है। अगर उसमें से पूछें कि मार्कर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब उस बैग के अंदर मार्कर है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, मतलब जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सपोज ये 4 मार्कर हैं, ठीक है, इसको हमने किसी बैग के अंदर या किसी भी एनवेलप के अंदर डाल दिया है। अगर आपसे पूछें कि उसमें बनाना या फ्रूट्स, मतलब कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, एप्पल, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब जो बैग के अंदर होगा उसी की प्रोबेबिलिटी तो पॉसिबल होगी, जो उसके अंदर बैग के अंदर नहीं होगा। मतलब बैग के अंदर मार्कर है तो मार्कर की तो प्रोबेबिलिटी होगी ना, तो फ्रूट्स नहीं है तो उसकी कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, तो वो क्या हो जाएगी, 0। मतलब 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ इसमें क्या जाएगा, 1। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स दैट कैन नॉट हैपन इज, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जो पॉसिबल ही नहीं है। जो पॉसिबल ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ठीक है, मतलब पॉसिबल क्या नहीं है। जैसे सपोज अभी हमने एग्जाम्पल लिया मार्कर का, तो इसमें भी यही है कि अगर मार्कर है, मार्कर को किसी बैग के अंदर डालेंगे, तो जब हमने मार्कर को बैग के अंदर डाला, तो अगर आपसे पूछे कि हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब बैग के अंदर अगर हमने मार्कर को डाल दिया तो उसमें से क्या निकलेंगे, मार्कर ही तो निकलेंगे ना। अगर हेड या टेल थोड़ा ही ना आएगा, या उसमें से कुछ और थोड़ा ही ना निकलेगा, ठीक है ना। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। तो सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इस इवेंट को क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल, यानी पॉसिबल ही नहीं है ये इवेंट, इम्पॉसिबल। ठीक है, अब ये क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड। मतलब किसी भी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। जैसे आप डिफरेंट कलर के पेन ले लीजिए, जैसे मैंने डिफरेंट कलर के पेन ले लिए, तो इसके घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 मार्कर्स हैं, तो 4 में से अगर रेड की प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्कर 4 हैं, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना, और फेवरेबल आउटकम्स, मतलब ऊपर क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल किसके, रेड पेन के, ठीक है ना। तो ऐसे ही रेड पेन के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 1/4। ऐसे ही अगर हमसे पूछें कि इसमें से ब्लू कलर के मार्कर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ब्लू कलर का एक ही मार्कर है, तो वो भी क्या हो जाएगी, 1/4। ऐसे ही अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं, 1/4 + 1/4, और तो क्योंकि हमारे पास 4 मार्कर हैं और डिफरेंट कलर के हैं, तो इनकी जो चारों मार्कर की होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4 + 1/4 + 1/4, इसको क्या लिख सकते हैं, 4/4, तो ये क्या हो जाएगी, 1। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, या फिर इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, श्योर या फिर सर्टेन इवेंट। ठीक है, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट्स, ये तो हमने मार्कर से एग्जांपल लिया। फिर आपने ऐसी कोई कॉइन लिया, अगर इस वाले क्वेश्चन को हम दूसरे एग्जांपल से समझे, सपोज आपने कोई कॉइन लिया, उसको उछाला, ठीक है, कॉइन में क्या है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर हेड आएगा उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 1 है, हमें नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा, उसमें क्या है, इक्वल पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सपोज हमने उसे उछाला और उसमें हेड आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2, तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा 1। तो जो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन इज टू हैपन इज 1, और इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट्स या फिर सर्टेन इवेंट्स या फिर पॉसिबल इवेंट्स। 4th क्वेश्चन है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, मतलब सम बताना है प्रोबेबिलिटीज का ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इफ एन एक्सपेरिमेंट इज। सेम होगा ये क्वेश्चन भी कि सम बताना है प्रोबेबिलिटीज़ का, मतलब एलिमेंट्री इवेंट्स। जैसे हमने अभी कॉइन का एग्जांपल लिया था, तो उसमें भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एलिमेंट्री इवेंट्स का सम क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कहाँ किसके बीच लाई करती है, 0 to 1 के बीच में, है ना। जो प्रोबेबिलिटी लाइज किसके बीच में करेगी, 0 to 1, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा वो कहाँ से लाई करेगा, 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। जैसे अभी बताया मैंने कि अगर कोई किसी भी बैग के अंदर हमने बॉल्स डाली, उसमें से हमें बोला कि मार्कर की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो जब मार्कर होंगे ही नहीं तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ किसके बीच लाई करेगी, 0 to 1। अगर पूछेंगे कि बैग में से मार्कर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब बैग के अंदर हमने मार्कर डाले, तो उसमें से अगर हम मार्कर निकालेंगे 1 by 1 डिफरेंट कलर के, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट एग्जांपल में पढ़ा था, जो प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1। समझ आए आप लोगों को क्वेश्चन। अब हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन, मतलब हमें बताना है कि जो फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट है इसमें वो क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं या नहीं है। जैसे
इक्वली लाइकली आउटकम मीन्स उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 50-50 होगी नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, मतलब एक ड्राइवर है उसने कार को स्टार्ट करना स्टार्ट किया, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, मतलब कोई ड्राइवर है अगर उसने कार को स्टार्ट किया, अगर कार सही है तो वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ऐसे तो है नहीं कि मतलब जैसे अगर हमने कार स्टार्ट की उसके बाद हमने कार को बंद किया फिर वो स्टार्ट नहीं होगी, है ना। अगर एक बार हमने कार को स्टार्ट किया तो अगर हम उसको बंद करेंगे और दोबारा स्टार्ट करेंगे तो जो वो कार है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर फिर ऐसे ही अगर कोई ख़राब कार होगी, अगर हम उसे स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट नहीं होगी। तो जो इसकी जो कार की प्रोबेबिलिटी है स्टार्ट करने की तो वो क्या है, इक्वली आउटकम्स नहीं है। मतलब अगर कार स्टार्ट हो रही है तो कंटिन्यू स्टार्ट होती रहेगी, बंद करने के बाद भी स्टार्ट होगी। अगर कार स्टार्टिंग में ही स्टार्ट नहीं होगी तो वो क्या है, स्टार्ट होगी नहीं। तो इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी तो हम नहीं बोल सकते। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, इट हैज़ हैव नॉट इक्वली आउटकम्स, नॉट इक्वली likely outcomes। समझ आया फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि अगर हम कोई कार स्टार्ट करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया और सेकंड टाइम में वो बंद हो गई, है ना। फिर हमने वो सेकंड टाइम बंद होगी, फिर हम उसे स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम उसे बंद करेंगे वो बंद हो जाएगी। तो उसकी इक्वल पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर सही कार है, अगर हम उसे स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट ही रहेगी, और अगर कार ख़राब है, अगर हम उसे स्टार्ट करना चाहेंगे तो वो स्टार्ट नहीं होगी। तो जो ये पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी इक्वल नहीं है। मतलब इस कार को स्टार्ट करने और ना करने के 50-50 चांसेस नहीं है। समझ आया क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। कोई प्लेयर है वो बास्केटबॉल को शूट कर रहा है, ही शूट और मिस द शूट। मतलब कोई लड़का है लड़की है, सपोज अगर कोई लड़का है या लड़की है, अगर वो बास्केटबॉल को शूट कर रहा है, अगर वो बास्केटबॉल को ऐसे फेंकेगा तो उसमें क्या होगा, या तो बॉल शूट कर जाएगी, है ना, या फिर वो नहीं शूट नहीं करेगी। लेकिन इसके भी क्या है, कोई 50-50 चांसेस नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक बार बॉल शूट कर गई, नेक्स्ट टाइम में बॉल शूट नहीं करेगी, फिर बॉल शूट कर गई, फिर बॉल शूट नहीं करेगी। तो ये भी क्या होगा, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि अगर हम कंटिन्यू बॉल को डाल रहे हैं तो फिर वो बॉल शूट नहीं करेगी। और ऐसे भी हो सकता है कि अगर हमने फर्स्ट टाइम डाली, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बॉल क्या है, शूट कर गई बस, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। मतलब कोई ट्रायल है, इज मेड आंसर मतलब उसमें ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो बता मतलब द आंसर इज राइट और रॉन्ग, मतलब जो आंसर है उसका राइट भी हो सकता है, रॉन्ग। सपोज कोई ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है तो उसका आंसर राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। अब ऐसे तो होगा नहीं कि पहला ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, ठीक है ना। मतलब जैसे हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो उसके जो सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या 50-50% होगी। मतलब अगर जो क्वेश्चन हमका आंसर दिया वो 50% सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स, इट हैज़ इक्वली लाइकली पॉसिबल आउटकम्स। या बोल सकते हैं कि दिस एक्सपेरिमेंट हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बेबी इज़ बोर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। सपोज कोई बेबी है, उसका जन्म होता है, या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी। मतलब अगर हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होता कि वो लड़का होगा कि लड़की होगी, है ना, तो उसके जो चांसेस होंगे वो क्या होंगे, 50-50 चांसेस होंगे। मतलब स्टार्टिंग में हम मान सकते हैं कि या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, लेकिन हम श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते कि लड़का है कि लड़की है। लेकिन जब वो हो जाएगा उसके बाद हम बता सकते हैं कि लड़का है कि लड़की है। तो इस वजह से कोई बेबी बोर्न है, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, तो ये भी क्या होगा, दिस एक्सपेरिमेंट हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम्स, इट हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम्स। मतलब इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 50-50 है।
इक्वली मतलब इक्वल पॉसिबिलिटीज़ है इसकी। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, why is tossing a coin considered to be a fair way to deciding which team should gets a ball at the beginning of football game? सपोज ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई भी फुटबॉल टीम है और हमें नहीं पता कि कौन सी जो टीम है वो बॉलिंग करेगी, तो हम क्या करेंगे, किसी भी कॉइन लेंगे, कॉइन को उछालेंगे, ठीक है ना, उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे। सपोज अगर हम इफ़ वी टॉस अ कॉइन, मतलब अगर हम कॉइन से टॉस करते हैं तो उसकी जो इक्वली प्रोबेबिलिटी होगी, यानी इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो जो ये कंडीशन होगी, मतलब जो रिजल्ट होगा इंडिविजुअल का, वो क्या होगा, इक्वली अनप्रिडिक्टेबल होगा। मतलब हम उसको इंडिविजुअल को हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इफ वी टॉस अ कॉइन have equally likely outcomes मतलब इक्वली लाइकली आउटकम्स आएंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल का रिजल्ट है वो क्या होगा, द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट अनप्रिडिक्टेबल। मतलब जो इसका रिजल्ट होगा उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी जो टीम है, कौन सी टीम पहले बॉलिंग करेगी, ठीक है। तो हम इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो कैसे बताएंगे, हम टॉस करने के बाद ही बताएंगे। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट अनप्रिडिक्टेबल ठीक है। समझ आया आपको फर्स्ट क्वेश्चन? मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा है, कोई फुटबॉल टीम है, हमें बताना है कि कौन सी टीम पहले बॉलिंग, मतलब पहले बॉल को बॉलिंग करेगी, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे बताएंगे कि कोई कॉइन लेंगे, उसको हम उछालेंगे, उछालने के बाद क्या होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हम पहले से हम नहीं बता सकते कि कौन सी टीम पहले बॉलिंग करेगी। इसके क्या है, 50-50 चांसेस होंगे। तो हम इस कंडीशन को क्या है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, मतलब हम नहीं बता सकते कि कौन सी टीम पहले बॉलिंग करेगी। तो ये क्या है, अनप्रिडिक्टेबल होगा, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब इस टीम के बारे में हम नहीं बता सकते कौन सी टीम पहले बॉलिंग करेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स। बताना है कि कौन सी इन सब में से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी इवेंट की। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1, इसके बीच में लाई करती है। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से कभी भी कम नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है 2/3, ये किसके बीच में लाई कर रहे हैं, 0 to 1 के बीच में, तो ये भी प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट की। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो माइनस में नहीं होती, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी नहीं होगी इवेंट की, क्योंकि यहाँ पे लिखा फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो -1.5 नहीं होगी। 50% भी होगी। 50% को हम ऐसे लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 100, तो 5 3 3/20, तो 3/20 ये फ्रैक्शन में भी है। तो ये भी जो प्रोबेबिलिटी है 0 to 1 के बीच में लाई कर रही है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट की। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/10, तो ये भी क्या है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। बस सिर्फ एक कंडीशन होगी, -1.5, जो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, मतलब कैन नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, -1.5 है, और ये जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी 0 से कम नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ PE इक्वल्स टू 0.05, what is the probability not E? मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है, आंसर नंबर 5, ठीक है। इफ PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गिवन है हमें, कितना, 0.05, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, मतलब ये क्या है, नॉट एन इवेंट, ई बार से रिप्रेजेंट कर रखा, नॉट इवेंट, ये किसकी इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी, 0.05, और नॉट इवेंट हमें फाइंड करना है, ई इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, 1 माइनस 0.05। अगर हम 1 में से माइनस करेंगे हो जाएगा 0.95, ऐसे माइनस करके देख लेते हैं, 0.05, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये 9.95 आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो क्या हो जाएगी 0.95। समझ आया आपको क्वेश्चन ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली, मतलब एक बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मतलब मालिनी है उसमें से कोई कैंडी निकालती है बिना देखे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, मतलब प्रोबेबिलिटी बतानी है। एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की। तो जब बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी है, तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी नहीं है, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मतलब किसी भी बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी है, तो उसमें से अगर पूछेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी की, तो क्या होगी 0, क्योंकि उस बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडी है, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज इज 0। समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, मतलब लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, हम कैसे बताएंगे, मतलब सपोज 100 कैंडीज़ है लेमन फ्लेवर्ड की है, तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 100 होंगे। हमने एग्जांपल ले लिया कि 100 कैंडी है और वो लेमन फ्लेवर्ड की है बैग के अंदर। ठीक है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 100, अगर हम, तो जो पॉसिबल आउटकम्स होंगी वो क्या होंगी 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो जो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की कैंडी है उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इट इज़ अ पॉसिबल आउटकम्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स इन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इट। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है और रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो एक बैग के अंदर हमारे पास क्या है, 3, पहले हम लिखते हैं रेड बॉल, टोटल नंबर्स ऑफ बॉल्स इन अ बैग, या रेड बॉल्स लिखते हैं, कितनी रेड बॉल्स हैं, रेड बॉल कितनी है 3, और ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास, ब्लैक बॉल कितनी है 5। ठीक है, तो बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली, मतलब जो बैग से जो बॉल है वो कैसे निकाली जा रही है, रैंडमली निकाली जा रही है, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड बॉल की। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएंगी, टोटल बॉल्स 3 + 5 कितनी हो गई 8। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। ठीक है ना, और अगर 8 बॉल्स हैं टोटल, किसी बैग के अंदर हमने डाली 8 बॉल्स को हमने किसी बैग के अंदर डाल दिया, अगर हम 1 बाय 1 निकालेंगे तो जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी होगी रेड बॉल आने की, 3 पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि अगर हमने स्टार्टिंग में सपोज ब्लैक बॉल आ गई फिर रेड आ गई, तो जितनी टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल होगी उतनी पॉसिबिलिटी होगी, तो रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 3/8। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और ऊपर क्या जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स, मतलब कितनी फेवर में है बॉल्स, 3 रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रेड बॉल की 3/8। नोट रेड, और रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये ऐसे निकालते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है ना, और प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट अ रेड बॉल, मतलब इसको नोट रेड को क्या हमने बाहर से डिनोट कर दिया इक्वल्स टू 1। तो रेड की क्या प्रोबेबिलिटी थी 3/8 और नोट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी नोट रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसके हम ऐसे निकाल सकते हैं नोट रेड, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 - 3/8। तो ये क्या हो जाएगा 8 - 3 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा 5/8। समझ आया। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/8 और रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8। समझ आया आपको ये क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 वो सेम है, इसलिए मैंने नहीं कराया। क्वेश्चन नंबर आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की, अगर आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ए पिगी बैग कंटेन, मतलब एक पिगी बैंक है उसमें 100 रुपीज़ के 50 कॉइन्स हैं और 50 रुपीज़ के 1 कॉइन्स हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं ए पिगी बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, कॉइन्स ऑफ 50 पैसे कितने हैं 100 कॉइन्स हैं, ठीक है। 50 रुपीज़ 1 कॉइन्स, तो 1 कॉइन्स है रुपीज़ 1 कॉइन्स कितने हैं 50 एंड 2 रुपीज़ 2 कॉइन्स, रुपीज़ 2 कॉइन्स, 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं 20 एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन्स और रुपीज़ 5 कॉइन्स कितने हैं 10। इफ इट इज़ एन इक्वली लाइकली डेट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट बट इज़ द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट द कॉइन, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है विल बी अ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे की कॉइन की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। अब हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, इन सबको ऐड कर लेंगे 100 + 50 + 20 + 10 कितना हो गया ये 180, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, फर्स्ट ऑप्शन में पूछा विल बी 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 180 और 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं हमारे पास 100, 0 से 0 कट होगी, तो इसको लिख सकते हैं 5/9। तो 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/9। विल नॉट बी आ ₹5 कॉइन्स, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो ₹5 के कॉइन्स ना आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं, पहले हम निकालेंगे 5 रुपीज़ कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 180, ठीक है। 5 कॉइन्स कितने हैं हमारे पास 10, ठीक है। 0 से 0 कट गई 1/18, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है विल नॉट बी आ ₹5 कॉइन्स, ये तो हमने 5 रुपीज़ के कॉइन्स होने की प्रोबेबिलिटी निकाली है। अब हमें किसकी निकालनी है 5 रुपीज़ के कॉइन्स नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको रफ करते हैं इधर से, उसके बाद यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम बाहर से डिनोट कर देते हैं इक्वल्स टू 1, मतलब नोट, या फिर इसको लिख सकते हैं नोट 5 रुपीज़
कॉइन्स, किसकी निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी? 5 रुपीज़, 5 रुपये के कॉइन्स ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसकी हमने निकाल ली कितनी? 1/18 आई, ठीक है, प्लस नोट 5 रुपीज़ कॉइन्स इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 5 रुपीज़ कॉइन, ये इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ₹5 कॉइन्स, ये क्या आ जाएगी? 1 माइनस 1/18, तो ये आ जाएगा 17/18। समझ आया? सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमारे पास जो पिगी बैंक में जितने भी कॉइन्स थे उन सबको हमने लिखा, जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए वो कितने आ गए? 180। फिर इसे पूछा विल बी अ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे का कॉइन्स कितना होगा? 50 पैसे के कॉइन्स हमारे पास कितने हैं? हमारे पास है 100, ठीक है ना, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स थे 180, इसको डिवाइड कर दिया, 5/9 आ गया। फिर नोट बी अ ₹5 कॉइन्स, फिर पूछा कि हमारे पास कितने 5 रुपीज़ के कॉइन नहीं है। सबसे पहले हमने 5 रुपीज़ के कॉइन निकाले, 5 रुपीज़ कितने कॉइन्स थे? 10 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा 1/18, और 5 रुपीज़ के कॉइन्स ना होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल लेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 17/18। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ ना आई हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।